अरे यार, इसी से काम चलाना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, मजा तो बहुत आ रहा है। अब क्या करूं, पति भी देता नहीं, तो कहीं ना कहीं से कुछ तो लूंगी। पर सुकून बहुत मिल रहा है इससे। अबे यार, ये मेरे छोटे भाई की भी बीवी क्या कर रही है? बहू, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? इससे अपनी जो कमी है ना, उसको पूरा कर रही हूँ। आपको दिखता नहीं क्या? अरे मुझे दिखा है तभी तो आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तू क्या कर रही थी। सच सच बता, क्या कमी है तुझे? आप बहरे हो क्या? एक बार बता दिया ना, 50 बार मत पूछा करो। वो जो आपका भाई है ना, एक तो उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं। अब मेरे भी तो कुछ अरमान है, इनको कहाँ से पूरा करूंगी? तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेती हूँ मैं अपने अरमानों को पूरा करने का। आजकल आसपास के लोग मेरे पे ध्यान दे। अरे तू पागल तो नहीं होगी? तुझे समझ भी आ रहा है? तू हिल तो रही है, लेकिन बोल क्या रही है? क्यों, क्या हुआ? छोटा हाथ पर तेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है क्या? वही ना, वही अगर मुझ पे सॉरी सॉरी वही अगर मुझ पे ध्यान देते ना, तो फिर मेरा ध्यान कहीं इधर उधर क्यों जाता। अब मैं जो है ठहरी, जवान, सुंदर, और मेरा पति जो है वो बोरिंग, बिल्कुल बेवकूफ इंसान। उसको पता ही नहीं कि बीवी को क्या देना चाहिए। अब मेरी नजर में है ऐसा एक इंसान जिसको पता है कि लड़कियों को क्या चाहिए होता है, लेकिन इशारे तो दे सकती हूँ ना। अब जबरदस्ती थोड़ी बुला के कुछ करवाऊंगी। अरे बहू, तुम्हें एक बात बताओ, अगर इतना सीरियस मैटर है ना, तो तुम भी उसके लिए थोड़ी सीरियस हो जाया करो ना। थोड़ा उसे ललचाया करो, थोड़ा उसे ना अदाएं दिखाओ, ताकि वो तुम्हारे वश में आ जाए और तुम्हें ऐसे छोड़ के बाहर ना जाता रहे। तुम भी तो, तुम कमी तुम में है बहू। हाँ हाँ, आपको तो लगेगा ही कमी मेरे में है, लेकिन जो मेरे साथ एक बार रहा है ना, उससे पूछ के देखो कि ऐसा जादू कर देती हूँ ना मैं कि बंदा मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। क्या है ना, अब मैं साड़ी तो पहनती नहीं कि मैं उसे ललचा ना पाऊं। ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनती हूँ मैं, देखो कितने छोटे छोटे, लेकिन तब भी मेरा पति है ना, इन छोटे कपड़ों में मेरी टांगों को देखता ही नहीं, ना मेरे गले को, ना मेरे हाथ को। अब क्या करूं मैं? कोई और है भी तो नहीं। साला ना गधा है। वो कहते हैं ना, वो क्या है ना, हमारे दादाजी ना हलवाई हुआ करते थे। वो कहते हैं ना, हलवाई सारी दुनिया को मिठाई खिलाता है, लेकिन खुद कभी नहीं खाता है। अब इतनी अच्छी बीवी है, इतनी बल खाती है, इतनी मटकती है, इतनी लटकती है, लेकिन गधे का ध्यान ही नहीं जाता। चल कोई बात नहीं, लेकिन उसका भाई है ना। तू यही चाहती थी ना कि तेरी मिठाई का स्वाद मैं खुद लूं। अरे वाह, मैं तो कब से बोल रही थी कि ये मिठाई चाहिए, वो मिठाई चाहिए। अब क्या ही करूं, मिठाई बेचने वाले को जब इतनी देर में। पर कोई बात नहीं, समझ तो आ गया ना, खाने से मतलब है। यही सोच लूंगी, जल्दी ना सही, थोड़ा लेट से ही मिठाई खाऊंगी। पर मिठाई ना अच्छे से खिलाना, थोड़ा दबा दबा के हाथ पैर। अरे कैसी बात कर दी बहू तुमने। तुम्हारी भाभी है ना बर्फी, उससे पूछो कैसे रगड़ रगड़ के चपक चपक के पूरी की पूरी प्लेट सजा देता हूं मैं। समझी ना? मेरे हाथ के जो गुलाब जामुन होते हैं ना, लोगों के तो इतने से होते गुलगुले, मेरे हाथ के इतने बड़े बड़े होते, बिल्कुल कॉले, एक ही इसमें पेट और मन भी तृप्त। क्या बात कर रहे हो जेठ जी? बड़े वाले गुलाब जामुन बेचते हो क्या? ये तो पता ही नहीं था। वो क्या है ना, मैंने सुना है बस, कभी खाया नहीं खरीद के बड़े गुलाब जामुन। तो आप अभी खिलाना पसंद करोगे या फिर थोड़ी देर इधर उधर जाने के बाद कहीं? अरे गुलाब जामुन खाने का जो मजा होता है ना, वो गरम गरम में होता है। ठंडे में है ना, फिर चाशनी भी घट हो जाती है। यू जैसे सर्दियों में नारियल का तेल कैसे हो जाता है, बिल्कुल वैसे। इसलिए गरम गरम में है ना, चाशनी भी गरम रहती है
और वो गुलाब जामुन भी गरम गरम। तो कभी भी है ना गुलाब जामुन खाओ तो गरम ही। देख, अभी घर पे कोई नहीं है, तेरी जेठानी है ना बर्फी, वो गई। तू एक काम कर ले, चल मेरे रसोई में, मैं तुझे वहां पे सिखाता हूँ कि कैसे रसगुल्ले और गुलाब जामुन बनाए जाते हैं। वो क्या है ना, मैं भी यही सोच रही थी कि जेठानी जी के आने से पहले ना मैं सारे गुलाब जामुन खा लेती हूँ, उनके लिए कुछ नहीं बचाऊंगी। वैसे भी मैंने बहुत टाइम से खाया नहीं है, मुझे ना बहुत भूख लगी है। और इसको साइड में रख दो। चलो, अब तो मुझे असली वाला गुलाब जामुन मिल रहा है, तो मैं इन सब की जरूरत नहीं है। चले फिर। चल कोई नहीं, चल आजा। अरे क्या बात है।